सदर पाकिस्तान के ट्वीट या इनकार के बाद दोनों कवानीन की आइनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं रह गई। जो जाने वाली पार्लियामेंट थी उसे कोई भी कानून आर्टिकल 75 को सामने रखते हुए कम से कम 24 दिन पहले पास करना है। इस पार्लियामेंट के ऊपर सदर पाकिस्तान को बतौर एक अकाउंटेबिलिटी हेड बिठाया हुआ कि सदर ने देखना है कि पार्लियामेंट ने अंधों की तरह कोई कानून तो नहीं ऐसा पास कर दिया। सदर पाकिस्तान फिर वो भेजेंगे ना, वापस भेजेंगे और फिर उस कौमी असेंबली ने नहीं देखना, फिर मुश्तरका इजलास होगा। मुश्तरका इजलास में वो देखा ये एहतसाब और क्या होता है, इसको आईनी एहतसाब कहते हैं। और बाकायदा फिर पार्लियामेंट बैठेगी और जब वो भिजवा देगी फिर सदर पाकिस्तान के पास वक्त है। सदर पाकिस्तान फिर भी नहीं पास करते तो फिर ऑटोमेटिक पास होगा। मगर आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, और बदनीति तो वाजी है ना, यहाँ है कि दोनों कवानीन जो है आपने जाती हुई पार्लियामेंट, और यही वो पार्लियामेंट है जो बैठे पॉपुलेशन सेंसस पे भी बैठे फैसला करती है। तारीखी तौर पर इस पार्लियामेंट ने बहुत जराइम किए हैं, अंदर बैठे हुए लोगों ने जराइम किए हैं, और अगर कोई अच्छे पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं तो इनका एहतसाब करेगा वो। इसके बाद दोनों कवानीन की है ना आईनी और कानूनी हैसियत मशकूक हो गई है। सदर पाकिस्तान के बयान को और उनके जो कहा है उनको अहमियत दी जाएगी। और इन दोनों के मामलात में अब अगली एक प्रोविजन बड़ी ज़बरदस्त है, तो इसके लिए आपको फिर अदालतों में ही आना पड़ेगा। और अगर कानून, अब सवाल ये है कि जो कवानीन के मुताबिक बनाए हों, अगर अप्रूवल या सैंक्शन नहीं हो, सिर्फ इस बुनियाद पर कलअदम नहीं हो सकता। मगर चूँकि बदनीति है यहाँ है, मैं समझता हूँ कि दोनों कवानीन जो हैं अदालतों में चैलेंज हुए तो कलअदम करार हो जाएंगे।